अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी असंतुलित, अनबैलेंस्ड मीन्स असंतुलित, और केमिकल इक्वेशन रासायनिक इक्वेशन मीन्स समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें जो बीच में है एरो होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में, इधर रिएक्टेंट्स हैं और इधर हमारा प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। ये जो एरो होता है इसके दोनों तरफ ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, इनमें हर एक एलिमेंट के एटम्स दोनों तरफ बराबर नहीं होते। कुछ के होते हैं लेकिन सब के बराबर नहीं होते। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस इज नॉट इक्वल। इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब जो अभिकारक होते हैं, उसमें हर एक एलिमेंट के एटम और प्रोडक्ट यानी उत्पाद के अंदर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल नहीं होते, उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती हैं जिन केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। हम ये भी कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स means reactant side as well as product side are not equal. Number of atoms of each elements are not equal. हर एक एलिमेंट के एटम यानी का नंबर इक्वल नहीं होता, तो वो होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स of each element number of atoms of each element both the sides means both the sides of the arrow both the sides, left hand side as well as right hand side. Both the sides means left hand side and right hand sides are not equal. वे बराबर नहीं होती। दोनों तरफ नॉट इक्वल का ये सिंबल है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल नहीं होते, ये समझने की बात है स्टूडेंट्स। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। अब दिखेगी कैसी? देखिए, दिस इज आवर हाइड्रोजन, this is our oxygen and this is our water. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, लेकिन ये किस फॉर्म में पाया जाता है? डाई एटॉमिक गैस के फॉर्म में पाया जाता है, तो H2 की फॉर्म में पाया जाता है। ये इसकी एलिमेंटल स्टेट है। ऑक्सीजन जो है इसका सिंबल तो एटम का O होता है, लेकिन ये फाउंड होता है बेटा जी स्टूडेंट्स, ये O2 की फॉर्म में फाउंड होता है। और ये वाटर जो हमारा कंपाउंड है, ये इसका सिंबल है, ये इसका कंपाउंड का फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर हम पता करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड। क्योंकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर नहीं होते हैं, तो हम इसमें क्या देखेंगे? इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा और यानी कि रिएक्टेंट साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड होगा यानी कि प्रोडक्ट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके सिंबल लिख लिए। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1 2 2 या 2 1 2, तो इसके 2 एटम हैं। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं जी? प्रोडक्ट साइड भी 2 1 2 हैं, तो ये तो बैलेंस हुआ। हाइड्रोजन एटम तो दोनों तरफ बैलेंस हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट का लिखा हुआ था उसमें डेफिनेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट और बचा ऑक्सीजन, इसके देखें 1 2
2, यानी कि 2 1 2, 2 1 2, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है। तो रिएक्टेंट साइड तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड 2 एटम है, ये तो बैलेंस है। अब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम हुए और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना 1 2 2, यहाँ पे एक कोफिशिएंट में है ये, तो इसकी एक बार इसमें भी इंटू होगी तो हाइड्रोजन एटम 2 हो जाएंगे, 1 2 2, और ऐसी जब इसमें इंटू होगी तो 1 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन तो यहाँ पर एक ही है, हाइड्रोजन एटम तो एक ही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक है, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड 2 एक एटम है, तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है। तो मतलब अगर एक भी एलिमेंट के एटम्स दोनों तरफ बोथ द साइड्स इक्वल नहीं होते तो हम उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इट मीन्स ये हमारी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसलिए ये हमारी क्या हुई, दिस ये क्या हुई, दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ये हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण हुई, असंतुलित, संतुलित नहीं है, असंतुलित है, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गई है हमारी, रासायनिक केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके, अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना कैसे है वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि हम बैलेंसिंग के लिए अलग से पूरा अलग से पढ़ेंगे। अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये समझते हैं। संतुलित, संतुलित यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक मीन्स केमिकल और समीकरण मीन्स इक्वेशन। तो जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है समझते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के ईच एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे तो हम उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम्स, both sides number of atoms of each element, हर एक एलिमेंट के इक्वल होते हैं, आर इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं जी दोनों तरफ। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on reactant side is equal to number of atoms of each element, number of atoms of each element of products, means product side of products हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये होती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट्स सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज अवर H2 प्लस हाफ O2, मीन्स इसका जो O2 ऑक्सीजन मोलिक्यूल है इसका जो है हाफ मोल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर, और इसका 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हाफ है और इसका 1 है, तो इसका तो 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है H2 का, और इसका हाफ मोल, और क्या बना रहा है 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड, और ये हमारे प्रोडक्ट हो गए, ये हमारी प्रोडक्ट साइड हो जाएगी, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, इसका सिंबल लिख लेंगे ऑक्सीजन एटम। कितने एटम है इसके, 2 1 2। प्रोडक्ट साइड कितने एटम है, 1 2 2। तो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, तो 2 है इधर, और 2 को 1/2 करेंगे, मतलब उसका हाफ पार्ट यानी कि 1 एटम आएगा। 2 × 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, इस कोफिशिएंट की इंटू भी तो करेंगे ना इससे, तो 2 1 2, 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसका एक्चुअल में हाफ मोलिक्यूल का मतलब ये नहीं है, क्योंकि तो डाइएटोमिक है, तो आधा मोलिक्यूल से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक एटम है, और इधर भी कितना 1 1 1, तो मतलब यहाँ दोनों हर एक
हर एक एलिमेंट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम दोनों तरफ बराबर हैं, बोथ द साइड्स, तो इसलिए क्या होगी, हैंस, इसलिए बेटा ये क्या होगी, ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी ये, इसका मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित होगी ये। थैंक यू सो मच। बैलेंसिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।